हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल सर? कैसे हैं सर? बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट एवरीबॉडी। सो लेट्स बिगिन अ वेरी वेरी ऑसम सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, प्यारा सा सेशन सर। ओके, गुड इवनिंग सर, मस्त हूं सर। तो स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ स्टार्ट विद अ वेरी वेरी लिटिल बिट ऑफ पेन चेक हाउ आवर पेन इज वर्किंग हियर। सो सर, सबसे पहले आप सभी का स्वागत हो जाए सर, तो हमेशा की तरह वेलकम एंड वेलकम। सो वेलकम स्टूडेंट्स, मजा आ गया। यस सर, पेन इज वर्किंग, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल झकास। ओके, और आप लोगों को बहुत बहुत सुंदर वाला गुड इवनिंग। ओके सर, बहुत बहुत प्यारा वाला गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट किया था इंटरफेस को। हम लोगों ने कंप्लीट किया था इंटरफेस को, और अब स्टूडेंट्स हम लोग इसके आगे से बढ़ेंगे, और आज हम लोग एक्चुअली बात करेंगे माइटोसिस के बारे में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द माइटोसिस। ओके सर, तो स्टूडेंट्स अब जो ये हमारा एम फेज है, इसको हम लोग को डिस्कस करना है बहुत ही ज्यादा डिटेल में। तो इट्स गोइंग टू बी ऑसम सेशन, हमेशा की तरह छोटा सा सेशन है सर। याद रखिएगा, जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है, आपको हर पॉइंट पे ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, और हर चीजों को समझने की कोशिश करना है। अब इससे पहले कि आगे बढ़े, सबसे पहले ऑल द गर्ल्स मेक योर अटेंडेंस। सारी की सारी लड़कियां अपना अटेंडेंस बना लेंगी। ऑल द गर्ल्स, याद रखिए, आई हैव आस्क्ड अबाउट द गर्ल्स ओनली, तो ओनली गर्ल्स, ओनली एंड ओनली गर्ल्स विल मेक अटेंडेंस। बॉयज का नंबर उसके बाद आएगा। ओके सर, वेरी वेरी गुड, नाइस टू सी ऑल ऑफ यू हियर, वेरी गुड, ऑसम गर्ल्स। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स हैव द ऑसम वाला बॉयज। तो बॉयज सारे लोग शुरू हो जाइए, लेट्स स्टार्ट द very important attendance part from the boys side. Come on boys, done. Okay, present sir, Mukul, very good, Sachin, Sikandar, Sada। चलो सर, सारे लोग जल्दी, एक ही बार, बस only one time, only and only one time you need to make the attendance। Okay सर, एक से ज्यादा नहीं बनाने का है। ओके, तो चलिए सर, सेशन को स्टार्ट किया जाए। सेशन को क्या किया जाए? स्टार्ट किया जाए। ओके, तो लेट्स बिगिन। ओके सर, लेट्स क्रैक इट। तो क्रैक इट सर, बिल्कुल क्रैक इट। ध्यान दीजिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको बस देखना है द पेरेंट सेल, कि भाई किस सेल में आप माइटोसिस करा रहे हैं। ओके, तभी जाकर चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो मान लीजिए जो पेरेंट सेल मैंने लिया हुआ है, वो पेरेंट सेल आपका टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड सेल है। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज, अरे यार ये कौन है नूतन भाई? तब से आप देख रहे हैं, रिति चुप बैठ, प्लीज धमकाइए मत यहाँ पे किसी को भी। ओके चलो, तो हियर वी हैव गॉट पेरेंट सेल 2n इक्वल टू व्हाट? 2n इक्वल टू 4, 2n इक्वल टू 4। तो जब ये 2n इक्वल टू 4 है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके पास कितने हैं? तो 4 है। एंड स्टूडेंट, आपके पास जो डीएनए है, वो मान लीजिए कि 4x है। आपका जो डीएनए है वो कैसा है? वो 4x है। ठीक है, तो सर इसको डायग्राम में दिखाइए। तो दिस इज द ब्यूटीफुल सा पेरेंट सेल। ध्यान दीजिए, ये सुंदर सा पेरेंट सेल है। अब इस पेरेंट सेल के अंदर में स्टूडेंट्स ये प्यारा सा न्यूक्लियस है। दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, लड़के एंड लड़कियों, पे अटेंशन कि अब इसके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 4 क्रोमोसोम है। तो मान लीजिए कि ये तुम्हारा एक क्रोमोसोम ऐसा हो गया, ये तुम्हारा दूसरा क्रोमोसोम ऐसा हो गया। अब 2 क्रोमोसोम और होंगे जो कि इसके होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। तो स्टूडेंट, ये तुम्हारा तीसरा क्रोमोसोम हो गया, और ये तुम्हारा चौथा क्रोमोसोम हो गया। ठीक है सर, याद रखिएगा लड़के एंड लड़कियों, हमेशा आपको ध्यान देना है कि जब भी आपसे बोला जाए 2n इक्वल टू 4, 2n इक्वल टू 4, इसका क्या मतलब है कि ये कैसे बना होगा? तो ये n इक्वल टू 2 प्लस n इक्वल टू 2 मिलकर बना होगा, जिसमें कि स्टूडेंट ये n कहां से आया होगा? तो ये पक्का फादर से आया होगा, और ये n कहां से आया होगा? तो ये मदर से आया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास 4 क्रोमोसोम हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपके पास 2 पेयर है। आपके पास क्या है? 2 पेयर है। किसका? तो 2 पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का। यू हैव गॉट द 2 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, याद रखने का है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि मान लो ये एक क्रोमोसोम है और ये इसका एक होमोलोगस पेयर है, उसी प्रकार से ये एक दूसरा क्रोमोसोम है और ये इसका क्या है? तो होमोलोगस पेयर है। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? तो टोटल यहाँ पे 4 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स, ये जो भी पेरेंट सेल है, इसको डिवीजन शो करना है। तो जब इसको डिवीजन शो करना है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा? सबसे पहले ये एंटर करेगा इनटू किस फेज में? सबसे पहले ये एंटर करेगा इन द इंटरफेज। इंटरफेज लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो अगर तुम देखोगे स्टूडेंट कि अगर ये पेरेंट सेल गया आपके जीवन फेज में, अगर ये गया तुम्हारा कौन से फेज में? जीवन फेज में। तो जीवन फेज में मैंने बताया था कि देयर इज नो चेंज इन द क्रोमोसोम, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, एंड इन द डीएनए, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो अब ये जाएगा कौन से फेज में? अब ये जाएगा इनटू द एस फेज। जब ये एस फेज में पहुंचेगा, तो अब स्टूडेंट्स पे अटेंशन, व्हाट इज द थिंग दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस। तो देखो, ये तुम्हारा पेरेंट का सेल था, और ये इसके अंदर में न्यूक्लियस था। अब क्या होगा? ध्यान दीजिए, सबसे पहला चीज स्टूडेंट्स कि ये जो तुम्हारा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। तो जैसे ये रेप्लिकेट करेगा, अब इसके पास कितने क्रोमैटिड हो गए? तो इसके पास 2 क्रोमैटिड हो गए। अब स्टूडेंट, द सिमिलर वे, ये भी तुम्हारा रेप्लिकेट किया और अब ये डबल हो गया। इन द सिमिलर फैशन, ये भी तुम्हारा रेप्लिकेट किया और ये भी ऐसा हो गया, और ये भी रेप्लिकेट किया और ये भी ऐसा हो गया। पहले स्टूडेंट ये कैसा था? तो ध्यान दीजिए, पहले सबके पास एक क्रोमैटिड थे, लेकिन अब सबके पास कितने क्रोमैटिड हैं? तो 2 क्रोमैटिड हैं। तो इस कारण से जो तुम्हारा क्रोमोसोम का नंबर है, ये अभी भी सेम है, लेकिन अब जो तुम्हारा डीएनए है, वो क्या हो चुका है? डीएनए तुम्हारा डबल हो चुका है। तो लड़के एंड लड़कियों, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो अब ये 2n इक्वल टू 4 तो है, लेकिन इसका डीएनए कितना हो चुका है? तो इसका डीएनए हो चुका है 8x, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था? यहाँ पे हम लोगों ने लिया था 4x। सारे लोगों को समझ में आया? वेरी वेरी गुड।
लड़के या लड़कियों, लेट अस प्रोसीड हियर टू द नेक्स्ट पार्ट कि अब ये आप लोग को याद होगा कि मैंने क्या बोला था कि जो ये एस फेज है, एस फेज इज आल्सो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, दिस इज आल्सो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो रेस्टिंग फेज होता है इसको हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फेज तुम्हारा इनविजिबल फेज है, क्योंकि ये तुम्हारा इनविजिबल फेज है। अब देखो जो भी तुम्हारे डीएनए हैं, जो भी तुम्हारे डीएनए हैं, अब ये क्या हो चुके हैं? ये तुम्हारे डबल हो चुके हैं। लेकिन आप बताओ कि क्या क्रोमैटिड्स आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या क्रोमैटिड्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो इतने पतले पतले रस्सी के जैसे हैं कि दिखते नहीं हैं। तो स्टूडेंट ऑल्दो द डीएनए डबल हो चुका है, बट स्टूडेंट जो तुम्हारे क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, जो तुम्हारे क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, दे आर वेरी थिन, दे आर वेरी थिन and hence separate chromatids are not visible, and hence separate chromatids जो होते हैं they are not visible। सारे लोगों को बातें समझ में आई कि जो अलग अलग chromatids हैं वो दिखते नहीं हैं। अब इसी प्रकार से स्टूडेंट हम लोग एंटर करेंगे कौन से फेज में? तो अब हम लोग एंटर करेंगे हमारे नेक्स्ट फेज में, और जो नेक्स्ट फेज होगा उसका क्या नाम होगा? नेक्स्ट फेज का नाम होगा G2 फेज। नेक्स्ट फेज का नाम होगा G2 फेज। बट क्या G2 फेज में कोई भी चेंज है डीएनए और क्रोमोसोम में? नो सर। तो अगेन यहां पर देयर इज नो चेंज, अगेन देयर इज नो चेंज। ठीक है, ओके। तो इतना एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही एक्चुअली पढ़ लिया था। ठीक है सर, फिर भी चलो सर एक बार हमारा रिकॉल भी हो गया, हम लोग चीजों को देख भी लिए, समझ भी लिए। अब यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीजों को और भी अच्छे से समझते हैं। ठीक है सर, ओके सर। तुम्हारा जो क्वेश्चन है यार कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है सर। तो मैंने तो बताया ना यार कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है। आप देखिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर द सिमिलर क्रोमोसोम्स, दे आर द सिमिलर क्रोमोसोम्स, जिसमें कि एक क्रोमोसोम फादर का है तो दूसरा क्रोमोसोम मदर का है। ये तो मैंने बताया आपको, क्योंकि आपके पास जो 4 क्रोमोसोम है उसका 50% आपके फादर से आया है और 50% आपकी मदर से आया है। तो फादर और मदर सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, तो जो क्रोमोसोम फादर के पास है वही मदर के पास है। तो इसी कारण से दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज द होमोलोगस, मतलब दे आर सिमिलर क्रोमोसोम्स। लेकिन आप इससे ज्यादा अगर और जानेंगे कि उनके पास सेम जीन होता है, सेम सीक्वेंस होता है जीन का, तो ये सब चीज हम लोग जान पाएंगे जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे। अभी के लिए बस दे आर द सिमिलर क्रोमोसोम्स, वन कमिंग फ्रॉम फादर एंड वन कमिंग फ्रॉम मदर, वन कमिंग फ्रॉम फादर एंड वन कमिंग फ्रॉम मदर। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए सर जी, अब स्टूडेंट्स लेट अस सी। सर ओरिजिन फंक्शन के हिसाब से बता दो प्लीज, मतलब कहां से बता दे? ओरिजिन और फंक्शन के हिसाब से कहां से बता दे? बताओ तो यार, कहां से बता दे ओरिजिन फंक्शन के हिसाब से? हैं? अभी बोलेगा कि सर मैथमेटिक्स के टर्म में बता दीजिए सर, मैथमेटिक्स के टर्म्स में बता दीजिए सर, और फिर बोलेगा कि केमिस्ट्री के टर्म्स में बता दीजिए सर। हैं? अजीब है। Now let us see and pay attention to the topic again. Let us pay attention to the topic again here. तो एक बार स्टूडेंट्स आपने इतने सारी चीजों को समझ लिया, अब हम लोग जिंदगी का और मजा लेंगे, चीजों को और भी अच्छे हुआ। कहां लैग हुआ भाई? किधर से लैग हो गया सर? क्या सर अभी कैसा है? अभी बढ़िया है? नाउ फाइन सर, ठीक है, चलो सर एंजॉय एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं। लैब होगा तो फिर ठीक करेंगे, तो फिर ठीक करेंगे। हाँ सर, ओके। लड़के एंड लड़कियों, लड़के एंड लड़कियों एंड लड़कियों, अब आइए कहां पे? तो अब आइए माइटोसिस में, अब आइए हमारे एम फेज में। तो सर जब यहाँ पे एम फेज में आते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। ओके, हाँ देवेंद्र गुप्ता, सबको पता चल गया। सॉरी सर आई एम लेट बिकॉज गोइंग टू हॉस्पिटल, सबको मालूम चल गया भाई। ठीक है, तब तो गोइंग टू हॉस्पिटल, ये अंग्रेजी भयानक अंग्रेजी बोला सर, ये तो तुम मेरे से भी भयानक अंग्रेजी बोल दिया सर। है सर, बिकॉज आई एम लेट बिकॉज आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, मतलब या तो तुम गया होगा या फिर गएगा, ऐसा कुछ होगा ना सर। आई एम लेट बिकॉज आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। है सर, तो मजा आ गया सर। चलो सर, here we have got the M phase, here we have got the M phase। तो ये जो M phase है that is the mitosis। अब देखो माइटोसिस में क्या होता है, तो स्टूडेंट्स माइटोसिस में क्या होता है, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो आपस में मिलते हैं। ठीक है सर, आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स होता है यहाँ पे प्रोफेज। ओके सर, तो पीपल क्या करते हैं? दे मीट हियर, दैट इज गोइंग टू बी द मेटाफेज। पीपल मीट, मीट करने के बाद क्या करते हैं? एंड दे टॉक, एंड दे टॉक, पीपल मीट एंड टॉक। ओके सर, तो लड़के एंड लड़कियों, व्हाट आर द फेजेस हियर? व्हाट आर द फेजेस हियर? तो स्टूडेंट्स प्रोफेज, मेटाफेज, देन वी हैव गॉट हियर द एनाफेज, देन वी हैव गॉट हियर द एनाफेज, एंड देन स्टूडेंट्स वी हैव गॉट एज द टीलोफेज, देन वी हैव गॉट एज द टीलोफेज। ठीक है, तो ऐसे तो सबको याद रहता ही है, एकदम याद रहता है। लेकिन अगर फिर भी नहीं याद रहता है तो सिंपल सा याद रखिए, लोग मिलते हैं और बात करते हैं, लोग मिलते हैं और बात करते हैं। पीपल मीट एंड टॉक। ओके सर, पीपल मीट एंड टॉक। हाँ, बहुत सारे लोग पीमेट पीमेट बता रहे हैं, अच्छा है। पीमेट इंटरनेट पे सारी जगह अवेलेबल है सर, मेरे को अच्छा नहीं बताना कि मैं दूसरों से कॉपी पेस्ट में कभी नहीं करता, मैं कभी भी किसी का ट्रिक कॉपी नहीं करता, मैं अपना हमेशा बनाता हूं। ठीक है सर, सब मेरा अपना ट्रिक करता है। तो इधर में है पीपल मीट एंड टॉक, पीपल मीट एंड टॉक। ओके सर, तो नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स पे अटेंशन हियर कि एक बार आपने ये चीज को समझ में आया, अब आपको विदाउट टॉकिंग, आपको मान लो, अगर मान लो स्टूडेंट कि आपको स्टूडेंट सर आपका ट्रिक क्या है? एक ने जी सर ने टीवी टिल 8 PM वाला। अब बताओ, छोड़ो ना यार, इधर ध्यान दो ना यार, कौन चोरी कर रहा है, क्यों कर रहा है, मैं क्या करूं सर? ठीक है, अब करने दीजिए, अब कॉपीराइट मेरे पास नहीं है ना सर, कॉपीराइट नहीं कर सकते। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टीलोफेज। ठीक है सर, अब लड़के एंड लड़कियों पे अटेंशन हियर, लड़के एंड लड़कियों पे अटेंशन हियर कि स्टूडेंट्स ये जो तुम्हारा प्रोफेज है, ये जो तुम्हारा प्रोफेज है, इसमें क्या होगा? तुमको कुछ पता है या नहीं पता है? एक चीज जान लीजिए कि प्रोफेज क्या होगा। प्रोफेज होगा तुम्हारा कंडेंसेशन। प्रोफेज में क्या होगा? कंडेंसेशन। ये वर्ड को आप सीख लीजिए कि कुछ हो ना हो बट कंडेंसेशन होगा, भले कहीं पे भी हो, माइटोसिस हो, मियोसिस हो, कुछ भी हो, मियोसिस 1 हो, मियोसिस 2 हो, वन थिंग विल बी टेकिंग प्लेस एंड दैट विल बी कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन का क्या मतलब है वो सिखाएंगे, पहले रुक जाओ, अभी लिखो ना यार कंडेंसेशन। अब देखो,
अब आइए मेटाफेज। मेटाफेज में सर कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, लेकिन यहां पर स्टूडेंट इक्वेटोरियल प्लेट के बारे में आपको सीखना है। यहां पे इक्वेटोरियल प्लेट के बारे में सीखना है, मतलब ऑल द क्रोमोसोम एट इक्वेटर, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनको ले आइए, कहां पे ले आइए, तो एट द इक्वेटर ले आइए, ठीक है। अब ये क्या है वो सीखेंगे। इक्वेटर का मतलब होता है बीच में आ जाना, तो पीपल मिल लिए, पीपल मीट। नाउ स्टूडेंट्स एनाफेज। अब देखिए एनाफेज में कुछ हो या ना हो, एक चीज जरूर होगा, और वो क्या होगा, वो होगा स्टूडेंट कि क्रोमोसोम्स तुम्हारे मूव करेंगे टुवर्ड्स द पोल्स। क्रोमोसोम्स विल मूव टुवर्ड्स द पोल। अभी इक्वेटर पे आए थे, अब पोल पे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स हैं, जो भी तुम्हारे क्रोमोसोम्स होंगे, दे मूव टुवर्ड्स वेयर सर, तो दे मूव टुवर्ड्स द पोल्स, दे मूव टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। एंड लास्ट वन आया तुम्हारा क्या, द लास्ट वन आया स्टूडेंट्स टीलोफेज। तो आगे टीलोफेज में स्टूडेंट्स कुछ हो या ना हो, एक चीज होगा, और वो होगा क्या, डीकंडेंसेशन। वो होगा क्या, डीकंडेंसेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको सीखना है। तो आप मेरे को इतने नॉलेज से बताइए, देखो आप लोग को कैसे सोचना है। मान लो ये दोनों मेरे हाथ हैं, ये दोनों मेरे हाथ हैं, ध्यान दीजिए, पूरा माइटोसिस मेरे हाथ पे है, अभी पूरा माइटोसिस मेरे हाथ पे, ठीक है सर। ये दोनों ऐसे हैं। अब क्या चीज की बारी है, प्रोफेज की बारी है। किसकी बारी है सर, प्रोफेज की बारी है। तब होने वाला है कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन होगा, तो कंडेंसेशन होगा स्टूडेंट्स, तो दे आर गोइंग टू कंडेंस लाइक दिस, दे आर गोइंग टू कंडेंस लाइक दिस, ठीक है सर। कि पहले ये लोग ऐसे था, अब ये लोग कंडेंस हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है सर। अब आएगा मेटाफेज। मेटाफेज का मतलब होता है सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे बैठे हैं, सारे क्रोमोसोम्स कहां पे बैठे हैं, इक्वेटर पे बैठे हैं। दिस इज द वे दे आर सिटिंग एट द इक्वेटर। अब आएगा एनाफेज। एनाफेज का मतलब होता है कि नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। एंड डीकंडेंसेशन, टीलोफेज, फिर से ऐसे हो गया। अगेन रिवाइज, कंडेंसेशन, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जहां से शुरू हुए थे वहीं पर आके एंड हो जाना है। तो आप बताओ कौन से दो फेजेस ऑपोजिट हैं, कौन से दो फेजेस ऑपोजिट हैं, तो प्रोफेज एंड द टीलोफेज, दे आर द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, दे आर द ऑपोजिट ऑफ द ईच अदर, ठीक है। अब देखो कुछ लोग यहां पर टेंशन ले रहे हैं कि सर कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, ठीक है। चलो देख कंडेंसेशन क्या है, लेट्स सी द कंडेंसेशन क्या है, ठीक है। देखो आप आगे सर के क्लास में हैं, एकदम मजा लीजिए। द कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, ओके। तो देखिए ये है तुम्हारा क्रोमैटिन का फाइबर, ये तुम्हारा क्या है सर, क्रोमैटिन का फाइबर। अब लड़के लड़कियों थोड़े देर में इसको कन्वर्ट हो जाना है, थोड़े देर में इसको कन्वर्ट हो जाना है, क्या चीज में, इसको कन्वर्ट हो जाना है स्टूडेंट्स इनटू द क्रोमोसोम, इनटू द क्रोमोसोम, ठीक है सर, इनटू द क्रोमोसोम। लड़के एंड लड़कियों, तो हियर वी हैव गॉट द क्रोमोसोम, हियर वी हैव गॉट द क्रोमोसोम। अब तुम देखो कि किस प्रकार से ये यहां से यहां तक पहुंचा होगा। तो सबसे पहला चीज आप खुद बताओ कि ये जो क्रोमैटिन है इसने अपने आप को क्वाइल अप किया होगा कि नहीं किया होगा। तो स्टूडेंट इसने अपने आप को क्वाइलिंग किया होगा कि नहीं, तो सबसे पहला चीज इसने किया है क्वाइलिंग, सबसे पहला चीज इसने किया है क्वाइलिंग। दूसरा चीज, अगर मान लो कोई पतला चीज है, कोई पतला है, उसको तुमको मोटा बनाना है, उसको तुमको मोटा बनाना है, तो मोटा बनाया तभी तो ये क्रोमोसोम बना। पहले तो ये पतला थ्रेड था, अब ये मोटू हो गया है। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया है, ये हो गया है थिकनिंग, ये क्या हो गया है, थिकनिंग, ओके। अब तीसरा चीज देखो कि अगर मान लो कोई लंबू को तुम क्या करोगे, मोटू बनाओगे, तो क्या वो उतना लंबा रहेगा, क्या वो उतना लंबा रहेगा, क्योंकि मटेरियल तो वही है। तो जब आपने उसको मोटू बनाया तो वो कैसा हो गया, वो हो गया तुम्हारा शॉर्टनिंग, वो हो गया तुम्हारा शॉर्टनिंग, ठीक है। तो दीज आर द मतलब ऑफ व्हाट, मतलब ऑफ द कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है क्वाइलिंग, कंडेंसेशन का मतलब होता है थिकनिंग, कंडेंसेशन का मतलब होता है शॉर्टनिंग। और कंडेंसेशन के कारण से क्या होता है, तो इस कंडेंसेशन के कारण से होता है क्रोमैटिन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट, द क्रोमोसोम। समझ गए। अब कोई अगर पूछेगा मेरे से कि डीकंडेंसेशन क्या होता है, तो उसको फर्स्ट बेंच में नहीं लास्ट बेंच में बैठाएंगे। याद रखिए फर्स्ट में नहीं लास्ट में बैठाएंगे। तो इसीलिए तैयार रहिएगा सर, पे अटेंशन इन द क्लास। होप एवरीबॉडी गॉट दिस, वेरी वेरी गुड। इतना समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जिंदगी का मजा लेंगे और मजा लेते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है सर, मजा लेते हुए। तो चलिए सर लड़के एंड लड़कियों, अब आइए और पढ़िए प्रोफेज को डिटेल में। प्रोफेज को किसमें पढ़िए सर, डिटेल में। प्रोफेज को पढ़िए डिटेल में। लड़के एंड लड़कियों, ये जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। याद रखिए दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। बट लॉन्गेस्ट फेज किसका, तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द एम फेज, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द एम फेज। ऐसा मत सोचिएगा कि ये सबसे लंबा फेज है, क्योंकि इंटरफेज तो सबका पिताजी है, इंटरफेज तो 95% टाइम लेके बैठा हुआ है। तो ये एम फेज का सबसे बड़ा फेज है, ये एम फेज का सबसे बड़ा फेज है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोफेज। अब लड़के एंड लड़कियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फेज में क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, तो कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन यहां पर स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन यहां पे क्या होता है, स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट हो गया। नीट की तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, बट जरूरी थोड़ा ना कि कंप्लीट करते हैं। तैयारी स्टार्ट तो बहुत लोग करते हैं, अभी भी कर रहे हैं कितने लोग, ठीक है सर, अभी भी मैं देख रहा हूं कि अभी भी कितने लोग कर रहे हैं सर, एग्जाम है सर। तो कंडेंसेशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो आप बताइए कि जो तुम्हारा क्रोमैटिन का फाइबर है, जो तुम्हारा क्रोमैटिन का फाइबर है, क्रोमैटिन का फाइबर किस चीज में कन्वर्ट होने लगेगा, तो ये अपने आप को शॉर्ट करने लगेगा, ये अपने आप को क्वाइल करने लगेगा, ये अपने आप को थिक बनाने लगेगा और बनाता जाएगा, बनाता जाएगा, बनाता जाएगा, ठीक है, ओके। लड़के एंड लड़कियों, बस इतना ही नहीं होता है। मैंने क्या बोला था कि इतना तो जरूर होगा, इतना तो जरूर होगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो अब देखिए, अरे यार कौन है सर, मेरा क्वेश्चन देख लीजिए सदर राजीव ना। अरे हम किधर किधर देखे हैं, आप में देखने की ऐसी क्या चीज है जो हम देखे देखे, बस आप बीच में बोलते रहते कि सर देखिए सर, देखिए सर, है सर, इतना मतलब बोलते देखने के लिए, मतलब इतना तो यार स्कूल में नहीं देखते थे सर आप लोग, इतना यहाँ पे बस बोलते देखिए देखिए, है सर। बायोमोलिक्यूल्स तो खत्म नहीं हुआ है, फिर क्लास क्यों नहीं हो रहा है। यूनिक वो सिलेबस में मतलब उसमें उतना ही था, मेरे को उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है यूनिक, ओके। चलो सर, हाँ पीकू बोलता सर मैंने तो अपनी जिंदगी आपके नाम कर दी है, आप पे पूरा फेथ है, आपके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, थैंक यू सर, ओके वेरी गुड पीकू, थैंक यू।
हाँ सर, बायोमोलिक्यूल खत्म हो गया क्या? नहीं। और डिहाइड्रेशन एंड स्पाइरलाइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स में क्या मतलब है सर? अरे बाबा यार, चलो सर। हाँ, तो अब सारे लोगों को समझ में आ गया सर? सारे लोगों को बातें समझ में आ गई? सारे लोगों को बातें समझ में आ गई? पिक्कू बेचारा कहाँ है? पिक्कू बेचारा है कहाँ? हाँ? पिक्कू टेंशन में आ गया क्या? पिक्कू बेचारा टेंशन में आ गया क्या? अच्छा सर, आपने बहुत कुछ गलत पढ़ लिया। अच्छा, मैंने बहुत कुछ गलत पढ़ लिया। अब ऐसा तुम लोग करोगे, अब ऐसा तुम लोग करोगे, तब तो मैं फिर ऐसे ही ना पढ़ूंगा। इतना ज्यादा टेंशन देके रखे हो कि मैं क्या क्या सोचूं सर, है? मैं क्या क्या सोचूं। तो इसीलिए प्लीज सर जी ऐसा ना करें, प्लीज ऐसा ना करें मेरे साथ। मेरी भी मानसिक स्थिति को खराब ना करे, ठीक है सर? मेरी भी मानसिक स्थिति को खराब ना करे। ओके, चलो सर, अब हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को समझते हैं। चलिए सर जी, सर भी बहुत खतरनाक है। अरे बाबा, बहुत खतरनाक है। मैंने पहले भी बताया है कि नहीं बताया है कि मैं भी बहुत खतरनाक हूं, तो इसीलिए मेरे को खतरनाक मैसेज ना भेजा करे। चलो सर, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। अब स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू, लेट अस कंटिन्यू। ओके, अरे नहीं रे भाई, ये जो तुम बोल रहा ना, क्या नाम है, सदर राजी, देखो स्पाइरलाइजेशन क्या है? अभी जो मैंने बताया ना, ये जो क्वाइलिंग हो रहा है, तो क्वाइलिंग हो रहा है तो तुम स्पाइरल ही ना बन रहे हो यार। ये जो क्वाइलिंग हो रहा है, ये तुम्हारा स्पाइरलेशन ही ना हो रहा है, ठीक है? और जो तुम ये डिहाइड्रेशन वाला वर्ड यूज किया ना, वो वर्ड मैं थोड़ी देर के बाद यूज करूंगा, ठीक है? तो तुम थोड़ा देर बने रहो कि मेरे को डिहाइड्रेशन वर्ड कब यूज करना है, वो आएगा, उसका भी टाइम आएगा, ठीक है? ओके, चलो चलो, लेट्स एंजॉय, लेट्स एंजॉय। चलो चलो चलो, अब प्लीज, अब पिकू मैडम प्लीज, अब रुक जाइए, पढ़ाने दीजिए ना। हाँ पिकू मैडम, हाँ चलो सर, चलो, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे, सो हियर द कंडेंसेशन हैज स्टार्टेड, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो तुम्हारा न्यूक्लियर एनवेलप है, जो तुम्हारा न्यूक्लियर एनवेलप है, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस, दे स्टार्ट टू डिसअपियर, दे स्टार्ट टू डिसअपियर। क्या डिसअपियर कर गया है? तो नहीं सर, दे स्टार्ट टू डिसअपियर। याद रखिएगा, दे स्टार्ट टू डिसअपियर। लड़के एंड लड़कियों, लड़के एंड लड़कियों, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिएगा, बड़ा खतरनाक चीज बताएंगे, बड़ा खतरनाक चीज बताएंगे, एक एक चीज पे ध्यान देने का है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बिगिंस, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट्स। अगेन क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। अगेन क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। हर चीज तो शुरुआती होती है सर, तो स्पिंडल फाइबर का भी क्या हो गया है? तो स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने क्या बताया था कि एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाता है। अनाना मैडम, अनाना प्लीज, अनाना प्लीज, ना ना, ऐसा ना कीजिए, ऐसा ना कीजिए। मैंने क्या बताया था आपको? तो मैंने बताया था आपको कि जो तुम्हारा सेंट्रियोल है, जो तुम्हारा सेंट्रियोल है, वो एस फेज में डुप्लीकेट हो चुका है, वो तुम्हारा एस फेज में डुप्लीकेट हो चुका है। तो आप देखो, डुप्लीकेट तो हो चुका है, तो अब क्या होता है? डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल, पे अटेंशन, डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल start to move towards the opposite pole, towards the opposite pole। याद रखिएगा कि ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। पहुंचे नहीं है? याद रखिए, अनाना मैडम, अनाना मैडम, अनाना मैडम है ना? पक्का अनाना तो मैडम होगी, हाँ सर, हाँ। तो याद रखिए कि अभी वो लोग मूव करना शुरू कर चुके हैं, अभी वो पहुंचे नहीं है, अभी वो पहुंचे नहीं है। सिकंदर अभी नहीं बताएंगे। सिकंदर, तुम सेल चैप्टर किया था? सिकंदर, तुम सेल चैप्टर किया था? बताओ, सेल चैप्टर किया था? जब सेल चैप्टर में मैंने कुछ कुछ सिखाया था, याद होगा, सेल चैप्टर में मैंने सिखाया था सर, ठीक है? ओके, यानी सीखेंगे। तो डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। बट क्या ये प्लांट सेल में होगा? क्या ये प्लांट सेल में होगा? नहीं सर, दिस इज ओनली एंड ओनली इन दिस सेल, ओनली इन द एनिमल सेल, ओनली इन द एनिमल सेल। ये चीज होगा ओनली इन द एनिमल सेल, ठीक है? अब आप देखो कि ऊपर में क्या चीज लिखा हुआ है, ऊपर में क्या चीज लिखा हुआ है? दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द एम, ठीक है सर? तो जो चीज बहुत लंबी हो जाती है ना सर, जो चीज बहुत लंबी हो जाती है, उसका प्रॉब्लम क्या है कि हमेशा इसमें दो एंड होंगे। एक होगा स्टूडेंट इनिशियल, एक होगा तुम्हारा इनिशियल प्रोफेज, एक होगा तुम्हारा इनिशियल प्रोफेज, और स्टूडेंट और स्टूडेंट और स्टूडेंट और स्टूडेंट, एक होगा तुम्हारा द लेट प्रोफेज, एक होगा तुम्हारा लेट प्रोफेज, ठीक है? अब देखो, तुमको क्या करना है कि बस दिमाग में रखना है कि जो भी चीजें इनिशियल प्रोफेज में स्टार्ट होंगी, वो सारी चीजें लेट प्रोफेज आते आते कंप्लीट हो जाएंगी। बात समझ में आया? फिर से आई रिपीट कि जो भी चीजें इनिशियल प्रोफेज में स्टार्ट होंगी, वो सारी चीजें लेट प्रोफेज आते आते क्या हो जाएंगी? कंप्लीट हो जाएंगी। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछता है व्हेन इट स्टार्ट्स, then you have to answer the initial prophase। क्वेश्चन में पूछा है कि स्टूडेंट लेट प्रोफेज मतलब दिस इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन पूछता है न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर इन द लेट प्रोफेज, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीटेड इन द लेट प्रोफेज। तो जितने भी चीज मैंने यहाँ पे लिखाए हैं, वो सारी की सारी चीजें इनिशियल फेज के लिए हैं, और जब ये फेज तुम्हारा लास्ट में आएगा तो दिस इज गोइंग टू गेट व्हाट्स कंप्लीटेड। सारी चीजों को समझ में आया? तो एक काम करो, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो द लेट प्रोफेज, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो या सर लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज। अब देखो, जो ये तुम्हारा लेट, सर मुझे अभी आया डॉक्टर आके सर इस लाइव, बताओ बताओ, अनअकैडमी वाले ने भी मेरे साथ आजकल लोग अन्याय कर रहे हैं, बताओ आजकल अनअकैडमी वाले भी मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, एकदम एकदम सर। ये मतलब जिस तरह, मतलब ये इंटरनल सेटिंग चल रहा है ना सर, ये इंटरनल सेटिंग चल रहा है, भयानक वाला इंटरनल सेटिंग चल रहा है। चलो सर, कोई बात नहीं है, हमारा सर एक ही है, हमारा बस एक ही है। जिंदगी में आप एक चीज हमेशा सीख के रखो, जिंदगी में हमेशा एक चीज सीख के रखो कि भाई सितारे को काले बादल कब तक छुपा के रखेंगे। हाँ सर, सितारों को काले बादल कब तक छुपा के रखेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सर। ये काले बादल हैं सर, ये काले बादल हैं, या तो जब सुबह होगा तब छट जाएंगे, या पानी के जैसे बरसकर किसी नाली में निकल जाएंगे। दिस इज द थिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस काले बादल। इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा सर। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है, आपको बस और बस अपना काम करते रहना है, ठीक है सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट सर, वी आर टॉकिंग व्हाट सर। आप तो शायर निकले। अरे भाई, मैं शायर था नहीं, आपको देखा तो शायरी आ गई सर, आपको देखा तो शायरी आ गई, ठीक है सर? ओके, नाउ लेट्स सी हियर द वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द लेट प्रोफेज, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेट प्रोफेज। So what is that? That all that started, okay?
कौन से फेज में? ऑल दैट स्टार्टेड इन द अर्ली प्रोफेज दे गेट कंप्लीटेड। तो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? कंप्लीट हो जाएंगी इन द लेट प्रोफेज। राहुल इतना पीछे हो यार, इतना पीछे चल रहे हो, मैं कितने देर तक उस पेज में था? तो प्लीज सर जी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सर। होप एवरीबॉडी गॉट दिस सर। हर पॉइंट के बारे में आपने एक एक चीज करके समझ लिया सर जी। ओके वेरी गुड। अब देखो, अब आप मेरे से पूछोगे कि सर आखिर जो ये क्रोमोसोम्स हैं इनका पोजीशन अभी क्या है? तो याद रखिएगा सर, ये जितने भी तुम्हारे क्रोमोसोम्स हैं, दीज आर स्कैटर्ड। जो भी क्रोमोसोम्स हैं दे आर स्कैटर्ड। अभी क्या हैं? ये लोग स्कैटर्ड हैं। दे आर रैंडम इन पोजीशन। ठीक है, तो अभी इनका कोई भी मस्त वाला प्यारा वाला पोजीशन नहीं है। दे आर गोइंग टू बी व्हाट? स्कैटर्ड। लेट प्रोफेज में ना सर? हाँ, मुकुल प्रोफेज के लिए, ठीक है सर, वो लेट अर्ली सबका ये सेम है। तो अभी के लिए क्या है? वो सारे के सारे क्या है? सारे के सारे तुम्हारा स्कैटर्ड है। अब लड़के एंड लड़कियों कि सर जी अगर सर क्वेश्चन कैसे आ सकता है? नो, यू कॉल योर पेरेंट्स, है ना? यू कॉल योर पेरेंट्स। ये ऐसा स्टूडेंट नहीं पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होगा। यू कॉल योर पेरेंट्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? इसके बिना नहीं होने वाला है, एकदम नहीं होने वाला है। चलो सर, चलो प्लीज पे अटेंशन इन द क्लास हियर। सो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि सर जी यहाँ पे आप डायग्राम बनाकर दिखाओ। यहाँ पे स्टूडेंट आप डायग्राम बता के दिखाओ, ठीक है सर? तो देखिए सर, आपको क्या करना है कि सबसे पहला चीज कि ये सेल ऐसे बना दीजिए, दिस इज द सेल। अब बताओ कि इसका जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो तुम्हारा डिसअपीयर कर चुका है। तो नाउ स्टूडेंट्स ड्रॉ द सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल यहाँ पे है और इससे ये बाहर निकल रहे हैं। दीज आर द एस्टर रेस। ओके, तो ये इस तरह से यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये बिल्कुल तुम्हारा ऐसा है, ठीक है? नाउ लड़के एंड लड़कियों पे अटेंशन कि इससे तुम्हारा निकलता क्या है? इससे तुम्हारा निकलता है द स्पिंडल फाइबर्स। तो दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स व्हाट यू आर गेटिंग, दे आर गेटिंग फॉर्म्ड हियर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, जो भी तुम्हारी क्रोमोसोम्स हैं, ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स की परिस्थिति अभी क्या है? तो स्टूडेंट्स ये लोग अभी स्कैटर्ड हैं। तो मान लीजिए ये तुम्हारा इस तरह से यहाँ पर इस तरह से ये स्कैटर्ड, तो इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर लो। इनका कोई भी अभी स्पेसिफिक पोजीशन प्रेजेंट नहीं है। दे आर सिंपली रैंडमली अरेंज्ड हियर एंड देयर समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज द वे दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट हियर। ओके सर, तो ये तुम्हारा एक डायग्राम निकल के आ रहा है क्या चीज का? तो ये है तुम्हारा लेट प्रोफेज। ये कौन सा फेज है? ये है तुम्हारा लेट प्रोफेज। ओके, चलो सर, पेटीएम एस्टर उस्टर सब पढ़ा चुके हैं पहले ही, ठीक है? एस्टर जो है ना, ये सेल चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे पे अटेंशन हियर। कभी-कभी किसी किताब में आपको मिलेगा प्रोमेटाफेज। देयर विल बी वन वर्ड गिवन एज द प्रोमेटाफेज। ओके, तो देखो, प्रोमेटाफेज में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। प्रोमेटाफेज क्या है कि ये एक ट्रांजिशन फेज है फ्रॉम द प्रोफेज टू मेटाफेज, ठीक है? जब आप प्रोफेज से मेटाफेज में जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रांजिशन फेज। ये तुम्हारा एक कौन सा फेज है? तो दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट। ओके, तो सर इस फेज में क्या होता है? तो इस फेज में स्टूडेंट सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं किसके बारे में? मतलब लेट प्रोफेज के बारे में, वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज गोइंग टू बी सिमिलर टू द व्हाट सर? द लेट प्रोफेज से सिमिलर है। तो देखिए, अगर मान लो आपके पास जब भी ऑप्शन दिया रहे, जैसे कि मान लीजिए, हाँ बात देखिए, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपसे क्वेश्चन दिया, ठीक है? और क्वेश्चन ऐसा है दैट स्पिंडल फाइबर, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है? और ऑप्शन 1 दिया हुआ है प्रोफेज, ऑप्शन 2 दिया हुआ है प्रोमेटाफेज, ऑप्शन मान लो तुम्हारा ये बी है, ये बी दिया हुआ है द मेटाफेज, और ऑप्शन डी दिया हुआ है एनाफेज, ठीक है सर? ऑप्शन डी दिया हुआ है एनाफेज। तो इस क्वेश्चन में सिंस प्रोफेज एक आंसर आपको लग रहा है, लेकिन प्रोफेज एक बहुत बड़ा फेज है, उसमें तुम्हारा अर्ली और लेट है, तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है अर्ली और लेट। तो उस केस में आपके पास ये जो आंसर है ये ज्यादा बेटर आंसर होगा। दिस विल बी अ मोर बेटर आंसर हियर, यू नीड टू पुट आउट हियर। नहीं तो बहुत जगह में प्रो मेटाफेज वर्ड नहीं रहता है, तो वो लोग अर्ली फेज और लेट फेज लिखता है, तो अगर वैसा रहेगा तो उस हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा, और अगर वैसा रहेगा तो उस हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है सर? तो ये दोनों वर्ड को आपको सीख के रखना है। चलो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। तो अब सर किस पार्ट में जाएंगे? तो अब हम लोग बात करेंगे, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सर आई एम न्यू स्टूडेंट, प्लीज गाइड मी सर। एकदम आई विल गाइड यू, आप बने रहिए क्लास में, ठीक है सर? आप बने रहिए क्लास में। अब देखिए सर कि स्टूडेंट्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, जो ये तुम्हारे स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है, दे गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है? तब अगेन स्टूडेंट्स अगर आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, और जो अच्छा ऑप्शन है वो है तुम्हारे पास प्रोमेटाफेज, तो फिर से आप प्रोमेटाफेज ही आंसर लिखिएगा। याद रखिए, क्योंकि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ था इन द लेट। तो स्टूडेंट्स ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि हर चीज या तो लेट प्रोफेज आंसर करना है या प्रोमेटाफेज आंसर करना है। कभी भी आंसर प्रोफेज या अर्ली फेज नहीं करना है, गलत हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा स्पिंडल फाइबर गेट्स अटैच्ड टू द काइनेटोकोर, तो अगेन द आंसर विल बी प्रोमेटाफेज। सर दोनों हो तो नहीं होगा भाई पिको। इतना टेंशन नहीं है पिको, ठीक है? दोनों आंसर नहीं होगा। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि जब तुम आंसर करेगा तो यू विल सी दैट आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे, और अलग अलग ऑप्शंस में कभी अर्ली रहेगा, कभी लेट रहेगा, कहीं प्रो रहेगा। तो प्लीज मेरे से झगड़ा करने मत आइएगा, आंसर याद रखना है कि भाई लेट हो या तुम्हारा प्रोमेटाफेज हो, दोनों सेम चीज है, उसी हिसाब से आंसर करते रहिए, ठीक है? ओके,
अब लड़के लड़कियों आगे बढ़ते हैं और जिंदगी का क्या लेते हैं, मजा लेते हैं। लेट्स सी द मजा ऑफ द मेटाफेज। अब जितने भी नए लोग हैं आइए मजा शुरू कीजिए, यहां से मजा शुरू कीजिए। तो लड़के एंड लड़कियों द मेटाफेज, लड़के एंड लड़कियों द मेटाफेज। तो सर ये मेटाफेज क्या है, ठीक है। तो देखो एम फॉर व्हाट सर, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मिडिल, एम फॉर क्या सर, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मोटा, एम फॉर मोटा। ओके सर, तो पहले आपको ये दो चीज को देखना है कि एम से मेटाफेज है, एम से मिडिल होगा, एम से मोटा होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है सर, द मैक्सिमम कंडेंसेशन, क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एट विच फेज, तब आप आंसर लिखिएगा मेटाफेज, तब आप आंसर लिखिएगा मेटाफेज, ठीक है सर। नहीं इसको प्रो नहीं कीजिएगा, इसमें कीजिएगा मेटाफेज, ठीक है, कि मेटाफेज में ये मैक्सिमम कंडेंसेशन हो जाता है और ये थिक हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस कारण से क्या होगा, इस कारण से क्या होगा कि जो तुम्हारे क्रोमैटिड्स हैं, जो तुम्हारे क्रोमैटिड्स हैं, दे आर क्लियरली विजिबल, दे आर क्लियरली विजिबल। ओके, तो लड़के एंड लड़कियों आप बताइए कि अगर यहाँ पे क्रोमैटिड्स क्लियरली विजिबल हैं, तो अगर आप क्रोमोसोम को देखोगे अभी, तो अभी क्रोमोसोम तो ऐसा दिखेगा, अभी क्रोमोसोम तो ऐसा दिखेगा, दिस इज द वे। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि मेटाफेज में क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड्स होते हैं, किसके पास मैक्सिमम होते हैं, कितने क्रोमैटिड होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट तुम्हारे पास वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू हाउ मेनी क्रोमैटिड, इज इक्वल टू टू क्रोमैटिड्स, इज इक्वल टू टू क्रोमैटिड्स। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मेटाफेज के क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड्स होते हैं, तो दो होते हैं। प्रोफेज में भी दो होते हैं, लेकिन प्रोफेज में उतना अच्छा दिखता नहीं है, लेकिन मेटाफेज में सबसे अच्छा क्लियर कट आपको ये दिखाई देता है। अब आप देखिए सर कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो तुम्हारे पास क्रोमोसोम है उसके पास तुम्हारा एकदम डिस्टिंक्ट क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं। इस कारण से जो मेटाफेज होता है, दिस इज द बेस्ट फेज, याद रखिए दिस इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम, टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम। अगर आप क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना चाहते हैं तो ये स्टूडेंट सबसे अच्छा फेज है। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्रोमोसोम को आप काउंट कर सकते हैं। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऑब्जर्वेशन के लिए या काउंटिंग के लिए सबसे अच्छा फेज क्या होता है, तो उसका आंसर होगा मेटाफेज। मेटाफेज इज द बेस्ट फेज टू स्टूडेंट्स स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम, टू काउंट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ओके सर, अब देखो ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, तो एक तो मैंने बताया आपको कि जो भी तुम्हारा यहां पर है द कंडेंसेशन तुम्हारा कंप्लीट है, और सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज क्या है कि ऑल द क्रोमोसोम, ध्यान दीजिए अभी बहुत मजा आएगा, ऑल द क्रोमोसोम्स move towards the equator, they move towards the equator। सारे के सारे क्रोमोसोम कहां पे आ जाते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स they align themselves in a straight line, they align themselves in a straight line। अपने आप को एक लाइन में वो लोग बैठा लेते हैं, और स्टूडेंट्स इस तरह से बैठ के ये लोग क्या बनाते हैं, तो दे फॉर्म अ इक्वेटोरियल प्लेट, दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म अ इक्वेटोरियल प्लेट। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होगा, है क्या होगा मॉर्फोलॉजी का मतलब, किसी चीज को ऊपर से देखना, किसी चीज को ऊपर से देखना। हाँ सर, जैसे आप लोग देखते हैं ना वैसे ही देखना, किसी को देख रहे हैं, हाँ सर किसी को देख रहे हैं, तो देख के उसका मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड। ओके सर, तो याद रखना। हाँ वेरी गुड। अब जैसे कि इसको देखा कि ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर यहाँ पे पतला है, फिर यहाँ पे मोटा है, तो ये जो तुम्हारा एक्सटर्नल अपीयरेंस है, इस चीज को स्टडी करना को हम लोग बोलते हैं, ठीक है सर। ओके चलिए सर, अब देखिए सर जी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए अगेन। सो क्या बोल रहे थे यार, मैं भुला देता है यार, भुला देता है, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, बीच में टोक देता है ना, कंटिन्यूटी टूट जाता है। तो एक्चुअली ये सब क्या है ना यार, कि हम लोग है ना, हम लोग आजकल रेडियो है, समझ में आया, हम लोग क्या है कि हम लोग रेडियो है। तो अब हम लोग को क्या है कि जब चलते रहता है तो ठीक चलते रहता है, चल रहा है तो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, नहीं रुक गया तो फिर टावर पकड़ने में टाइम लगता है, तो फिर टावर पकड़ना पड़ता है। अब यहाँ टावर 6 से सिग्नल नहीं ले पा रहा, सिग्नल जब तक नहीं आएगा तब तक फिर नहीं होगा सर, ये आप तो समझते नहीं है सर, है तो टावर खराब हो गया, टावर खराब हो गया सर, लेट्स पे अटेंशन हियर, लेट्स पे अटेंशन हियर। तो स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंस हियर, जल्दी पकड़िए टावर। तो इसीलिए बोलते हैं बीच में ना, देखो अभी अभी तुम लोग मेरे को बोल रहा है, अभी तुम लोग मेरे को बोल रहा है कि सर जल्दी पकड़िए। अभी देखो पिछला 6 महीना से, मतलब अगर कोई मेरे को बोलता है ना, अगर कोई मेरे को बोलता है कि फोन कीजिएगा, तो हम बोलते हैं कि नहीं भाई तुम मेरे को फोन करना। कोई भी मेरे को बोलता है तो मैं बोलता हूं तुम मेरे को फोन करना। तो भाई तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों बोलते हो, बोलो सर आप ऐसा क्यों बोलते हो, कि फोन करने का हिम्मत होना चाहिए, मैं बता रहा हूं फोन करने का हिम्मत होना चाहिए। अब बोले सर हिम्मत क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कि फोन जैसे करोगे ना सर, जैसे फोन करोगे ना वैसे ही कॉलर ट्यून शुरू होगा ना, जो कोरोना का जो याद दिलाएगा ना, कोरोना का ऐसा याद दिलाएगा, ऐसा याद दिलाएगा कि मेरे को तो ऊपर नीचे आगे पीछे सब याद हो गया भाई। और उसमें अगर नहीं लगा, और उसमें अगर गलती से कॉल नहीं लगा, तो अगले बार फिर से, अगली बार फिर से, समझ में आया, अगली बार फिर से, तो बहुत दिक्कत है भाई। मतलब पता है भाई, अब मेरे को याद हो गया, सबको याद हो गया, लेकिन फिर भी बताए जा रहे हैं, तो इसलिए मैं कॉल नहीं करता, अभी मैं कॉल एकदम नहीं करता, ठीक है सर। कुछ भी हो जाए तुम कॉल करना भाई, हम उठा लेंगे, हम फोन उठा लेंगे, हम कॉल नहीं करेंगे। लेकिन चलो सर बहुत डेंजरस है अभी, बहुत डेंजरस है। तो लेट अस सी हियर all the chromosome move towards the equator and they align themselves there sir, they align themselves in a straight line on the equatorial plate। okay, अब देखिए सर, जैसे कि मान लीजिए कि ये तुम्हारा सुंदर सा प्यारा सा क्रोमोसोम है, मस्त है, ऐसा है सर। ओके अब देखो आपको क्या करना है कि एक इक्वेटर बनाना है, आपको यहाँ पे एक इक्वेटर बनाना है, तो बना लीजिए सर। अपना क्या है, जैसे मन करेगा वैसे बनाएंगे, दिस इज द इक्वेटर हियर।
अब स्टूडेंट्स क्या करने का है, सारे क्रोमोसोम को सेंटर पे बैठाने का है। तो मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट क्रोमोसोम, दिस इज द फर्स्ट क्रोमोसोम, तो आ जाओ यार तुम बैठ जाओ ऐसे करके, तो ये तुम ऐसे करके बैठ जाओ, ये तो एक बैठा, अब दूसरे को भी बैठाओ, तुम भी बैठो यार, तुम कहां भाग रहे हो, तुम भी बैठो इधर में, तो इसको भी बैठा दिया। अब और बुलाओ, अब तुम भी बैठो बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन में, तुम भी बैठ जाओ भाई ऐसे करके बैठ जाओ। अब चौथा वाला तुम भी बैठो यार यहाँ पे, ये भी बैठो, तो इस तरह से चारों को बैठा दिया। अच्छा लगा? अब देखिए सर ये है तुम्हारा क्या सर, पोल, दिस इज द सेंट्रियोल, दिस इज द सेंट्रियोल। अब इससे क्या निकल रहे थे, तो इससे निकल रहे थे एस्टर रेस, इससे क्या निकल रहे थे, तो दिस वेयर द एस्टर रेस। लेकिन उसके साथ साथ क्या निकल रहे हैं, उसके साथ साथ निकल रहे हैं स्पिंडल फाइबर। तो आ जाओ भाई, ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच, और ये प्लीज प्लीज डायग्राम साथ में बनाइए, मेरे साथ में बनाइए, ये है स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर ऐसा, ये ऐसा, ये स्पिंडल फाइबर ऐसा, ये ऐसा, ये स्पिंडल फाइबर ऐसा, ये ऐसा। तो लड़के या लड़कियों इस तरह से ये स्पिंडल फाइबर्स हमारे अटैच हो गए। बट याद देखिए केवल स्पिंडल फाइबर्स ऐसे नहीं होते, इसके अलावा भी स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। देखिए ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। ओके सर, दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स, दीज आर द स्पिंडल, ठीक है। अब हम बहुत सारा चीज आपको सिखाएंगे, अब यहाँ पे बहुत सारा चीज सिखाएंगे, तो एक एक करके ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ओके, अब देखो सबसे पहला चीज यहाँ पे स्टूडेंट्स पे अटेंशन, लेट अस पे अटेंशन हियर, इसके ऊपर, तो लेट अस पे अटेंशन टू द इक्वेटोरियल प्लेट, लेट अस पे अटेंशन टू द इक्वेटोरियल प्लेट। तो जो ये इक्वेटोरियल प्लेट है, ये किसका है, इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस, इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ माइटोसिस। एकदम प्यार से, सबसे पहला प्यार से क्या देखने का है कि यहाँ पे कितने रो ऑफ क्रोमोसोम हैं, कितने रो ऑफ क्रोमोसोम हैं, वन। याद रखिए दिस इज द वन रो ऑफ क्रोमोसोम। तो लड़कियां लड़कियों याद रखिएगा कि माइटोसिस में कितने रो ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वन रो ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो इस कारण से स्टूडेंट्स इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोनोफेजिक, इसको क्या बोलते हैं, मोनोफेजिक। इसमें जो तुम्हारा इक्वेटोरियल प्लेट है वो मोनोफेजिक इक्वेटोरियल प्लेट कहलाता है। अब देखो, अब स्टूडेंट्स जितने भी क्रोमोसोम्स यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके बैठने का अंदाज, उनके बैठने का अंदाज कैसा है, ठीक है सर। ये भी है, अलग अलग लोग अलग अलग स्टाइल में बैठते हैं। तो भाई ये किस स्टाइल में बैठे हैं, तो आप देखिए इनका स्टाइल देखिए, इनका जो सेंट्रोमियर है, इनका जो सेंट्रोमियर है वो इक्वेटर पे है, उनका जो सेंट्रोमियर है इक्वेटर पे है, राइट नाउ सेंट्रोमियर एट द इक्वेटर, सेंट्रोमियर कहां पे है, सेंट्रोमियर एट द इक्वेटर। ओके, लेकिन इनके क्रोमैटिड्स किधर है, तो मान लो मैं सेंट्रोमियर हूं और क्रोमैटिड्स ऊपर की तरफ, क्रोमैटिड्स ऊपर की तरफ ऐसे करके, क्रोमैटिड्स आर फेसिंग टुवर्ड्स पोल, क्रोमैटिड्स आर फेसिंग टुवर्ड्स पोल। इधर वाला क्रोमैटिड इधर देख रहा है, इधर वाला क्रोमैटिड इधर देख रहा है, तो देखने का स्टाइल किधर है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि सेंट्रोमियर एट द इक्वेटर, बट जो क्रोमैटिड्स होते हैं, जो तुम्हारे क्रोमैटिड्स होते हैं वो कहां पे हैं, तो क्रोमैटिड्स फेसिंग टुवर्ड्स, क्रोमैटिड्स आर फेसिंग टुवर्ड्स व्हाट, फेसिंग टुवर्ड्स द पोल्स, फेसिंग टुवर्ड्स द पोल्स। सारे लोगों को याद रहेगा। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सबसे अच्छा फेज है टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। याद है मैंने बोला था कि दिस इज द बेस्ट फेज टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो मैंने क्यों बोला था ऐसा मैंने क्यों बोला था, क्योंकि इस समय तुमको पता है कि सारे क्रोमोसोम्स कहां पे हैं, सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे। तुमको पता है, यू आर 100% श्योर दैट ऑल द क्रोमोसोम्स आर एट इक्वेटर। अब मान लो कि मैंने माइक्रोस्कोप लगाया, मान लो कि मैंने माइक्रोस्कोप लगाया, ठीक है सर। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को माइक्रोस्कोप को बस इस एंड से इस एंड तक लेके जाने का है, और जितना क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5 6 इसको मेरे को इस तरह से काउंट कर लेने का है, इस तरह से मेरे को काउंट कर लेने का है। सारे लोगों को बात समझ में आया। अगर मान लो यही प्रोफेज होता, अगर मान लो यही प्रोफेज होता, ध्यान दो तो ये देखो तो प्रोफेज का फोटो। अब मैं माइक्रोस्कोप इधर लगाता, एक क्रोमोसोम इधर भाग जाता, मैं माइक्रोस्कोप इधर लगाता, दूसरा इधर भाग जाता, तो वैसे केस में मैं करेक्ट काउंटिंग नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑल द क्रोमोसोम्स आर सिटिंग एट द इक्वेटर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको हमेशा और हमेशा स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमेशा और हमेशा स्टूडेंट्स इसको करेंगे, ठीक है सर। क्लियर नहीं इक्वेटोरियल प्लेट, हरजोत सिंह सिद्धू नहीं, हरजोत सिंह, ओके हरजोत सिंह सर। तो हरजोत सिंह प्लीज पे अटेंशन हियर कि भाई क्लियर क्या नहीं है, सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ गए। अब देखो इसका जो सेंट्रोमियर है, ये तुम्हारा सेंट्रोमियर है ना सर, ये देखो इसका ये सेंट्रोमियर है, दिस इज द सेंट्रोमियर। हां सर, ये सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर कहां पर है, सेंट्रोमियर इक्वेटर पे नहीं है, सेंट्रोमियर तो इक्वेटर पे है। और जो भी इसके क्रोमैटिड्स हैं वो कैसे हैं, वो ऊपर की तरफ हैं, जो क्रोमैटिड्स हैं वो ऊपर की तरफ है। ये दो क्रोमैटिड इधर है, अगर नहीं अभी भी समझ में आ रहा तो अलग से देखो, इसको देखो ऐसे, ये ऊपर की तरफ है, ये भी तुम्हारा ऊपर की तरफ है, तो ये इधर फेस कर रहा है, ये इधर फेस कर रहा है, और सेंट्रोमियर कहां पे है, सेंट्रोमियर इक्वेटर पे है। यही तो बताया मैंने। तो बताओ हरजोत सिंह व्हाट इज, ओके सर, चलो वेरी गुड, एकदम मजा आ गया, वेरी गुड सर, वेरी गुड, ओके। हां चलो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट के बारे में मैंने बता दिया। चल हां सर, तो और क्या बताएंगे सर, और बताएंगे, और भी बहुत सारी चीज बताएंगे यहाँ पे। अब क्या बताएंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सर मेरा, अरे यार रुक जाओ यार, मेरे पापा जी थोड़ा फोन कर रहे हैं, बतिया लेते हैं ना सर, एक मिनट सर। हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ हेलो, वेलकम बैक सर जी। सर 8 बजे का प्लान क्या है सर, 8 बजे का क्या प्लान है तुम लोग के चक्कर में ना। हाँ अब देखो जरा मेरा, एंजॉय द क्लास, एंजॉय द क्लास। देखिए सर अब यहाँ पे ध्यान दीजिए द टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर, यहाँ पे ध्यान दीजिए द टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है सर, टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर। देखो यहाँ पर एक स्पिंडल फाइबर ऐसा है, आप देख रहे हो, जो कि क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के द्वारा अटैच्ड है ना सर। तो लड़के एंड लड़कियों उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोमल, उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोमल। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछेगा क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर कौन होता है, तो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर का जो वन एंड है, इसका जो वन एंड है वो कहां पे है, तो वो है एट द पोल्स, और जो इसका अदर एंड है वो कहां पर है, तो दिस इज अटैच्ड टू व्हाट, अटैच्ड टू द काइनेटोकोर, दैट इज अटैच्ड टू द काइनेटोकोर। ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, ठीक है।
अब देखो एक दूसरा स्पिंडल फाइबर देखो तो, जो कि क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं है, जो कि वन पोल से दूसरा पोल, सिंपली ये रन कर रहा है फ्रॉम वन पोल टू द अदर पोल, वन पोल टू द अदर पोल है सर। तो लड़के एंड लड़कियों, द सेकंड वन हियर इज गोइंग टू बी व्हाट, द कंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर, सेकंड वन विल बी द कंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर। तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या है कि वन एंड कहां पे है, तो एट द पोल है। अब स्टूडेंट अदर एंड कहां पर है, अदर एंड एट द अदर पोल, एट द ऑपोजिट पोल, एट द ऑपोजिट पोल, ठीक है। ओके सर, सर वन पोल टू अदर पोल मतलब दो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। अरे नहीं रे बाबा, यशिका बंसल क्या बात कर रहा है, इधर देखो डायग्राम में देखो, देखो यशिका मैडम, ये देखो ये वाला जो है, ये ऐसे है, ये तुम्हारा ऐसा है, दिस इज द कंटीन्यूअस वन, ये है कंटीन्यूअस, देखिए दिस इज द कंटीन्यूअस, अच्छा ये है कंटीन्यूअस। और दूसरा वाला देखो ये वाला जो है ये क्या है, ये है क्रोमोसोम। तो यही तो है सर, इसी को तो हिंदी में लिखे हैं सर, ये यहाँ पे ऐसे बनाए थे डायग्राम में और इसको यहाँ पे लिख दिया सर, इसको इसी को यहाँ लिख दिया सर। क्रोमोसोमल वाली स्लाइड एक बार दिखाए सर, क्रोमोसोमल वाला स्लाइड एक बार, कौन सा, नहीं क्रोमोसोमल वाला किधर में है देखो देखो। और देखिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत खाली ये है कि तुम मेरे क्लास में बैठो ना तो थोड़ा कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करेगा तो क्या फायदा होगा ना, अच्छे से फायदा क्या होगा कि क्लास के बाद पढ़ने का जरूरत नहीं, फिर क्लास के बाद पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्लास ही में सब याद हो गया। अब देखो एक ही चीज को बार बार पढ़ने से अच्छा है एक बार पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, अच्छा से पढ़ो और उसके बाद काम खत्म। इतना जान लो कि भाई आप क्या बन जाए, इतना जान लो स्टूडेंट कि आप एक ही बार में एकदम टीचर के लेवल पे आ जाओ। सर आज मैंने हल्ला नहीं किया सर, एंड यू गेट 3 करोड़ फॉर दिस, इसको 3 करोड़ का दे दो भाई, बैडवी को 3 करोड़ दे दो अभी क्या 3 करोड़ अभी क्या, ओके। एंड दिस 3 करोड़ इज ब्रॉट टू यू बाय पेटीएम, किसी कभी भी कहीं भी, ओके सर। तो ये 3 करोड़ कौन देगा, तो पेटीएम देगा, पेटीएम कंपनी की तरफ से आपको मिलता है 3 करोड़ रुपए, ओके। लेट्स सी सर नाउ। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं सर। पेटीएम मैं हो तो दो बेटा है, इतने दिन से स्पॉन्सरशिप करवा रहे हो, इतने दिन से स्पॉन्सरशिप चल रहा है, पैसा कब दोगे, है ये जो पेटीएम लगा के रखे हो कि मतलब हर 2 मिनट के बाद 3 बार पेटीएम यहाँ से पार होता है, तो आपका इतना ब्रांडिंग कर रहे हैं तो उसका पैसा कौन देगा, है उसका पैसा कौन देगा। चलो सर जी लेट्स सी हियर, हाँ अब चलो सर जी, एक बार हम लोगों ने ये सब चीज हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग और ज्यादा आगे बढ़ेंगे और अब आएंगे इन द नेक्स्ट फेज, एंड दैट नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड एज द एनाफेज। अब आइए सर इन द एनाफेज, अब आइए सर इन द एनाफेज। तो मैंने आपको क्या बोला था कि स्टूडेंट एनाफेज जो है ये सबसे ज्यादा छोटा फेज होता है एम फेज का, याद रखिएगा, दिस इज द स्मॉलेस्ट फेज, दिस इज द स्मॉलेस्ट फेज, ओके, दिस इज द स्मॉलेस्ट फेज। स्मॉलेस्ट फेज किसका, स्मॉलेस्ट फेज ऑफ द एम फेज का सबसे छोटा। सबसे बड़ा फेज कौन था, सबसे बड़ा फेज था प्रो फेज, सबसे छोटा फेज क्या है, तो एनाफेज, ठीक है, ओके। नाउ लड़कियों पे अटेंशन, यहां पे क्या होता है कि यहां पर स्टूडेंट्स जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स होते हैं they split at the equator, तो स्टूडेंट्स ये बीच में इक्वेटर पे, नॉट इक्वेटर सॉरी, इक्वेटर सॉरी सेंट्रोमियर, दे स्प्लिट एट द सेंट्रोमियर, हाँ ओके सर, तो कहां गया यार, ओके सर, तो दे स्प्लिट एट द सेंट्रोमियर, ठीक है। तो सेंट्रोमियर में स्टूडेंट्स ये लोग स्प्लिट हो जाएंगे। अब थोड़ा समझिए, मैं आपको बताऊंगा, मैं इसको डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्रोमोसोम है, मान लो कि ये तुम्हारा क्रोमोसोम है इस तरह से, ठीक है, ऐसा क्रोमोसोम है, तो इसको बीच से स्प्लिट करना है, इसको बीच से स्प्लिट करना है। तो जैसे ये बीच से स्प्लिट होगा तो देखिए ये तुम्हारा ऐसा हो गया और ये तुम्हारा ऐसा हो गया। तो लड़के एंड लड़कियों आपको यहाँ पे क्या समझना है कि जैसे आप बीच में से स्प्लिट होते हो, जैसे आप बीच से स्प्लिट होते हो, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गया कि नहीं हो गया, बताओ तो। पहले तुम्हारे पास एक क्रोमोसोम था, अब तुम्हारे पास 2 क्रोमोसोम हो गए कि नहीं हो गए, अब तुम्हारे पास 2 क्रोमोसोम हो गए कि नहीं हो गए। तो स्टूडेंट्स ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम कौन से फेज में डबल होता है, तो क्रोमोसोम होता है इन द एनाफेज, जबकि डीएनए कौन से फेज में डबल होता है, डीएनए होता है इन द एस फेज, डीएनए होता है इन द एस फेज, ठीक है। अब देखिए जैसे ये स्प्लिट होगा, अब ये इधर की तरफ मूव करेगा और ये इधर की तरफ मूव करेगा, जैसे ये स्प्लिट होगा ये इधर की तरफ मूव करेगा और ये इधर की तरफ मूव करेगा, दे आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। और स्टूडेंट्स जब ये लोग ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, जब ये लोग ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसजंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिसजंक्शन, ठीक है। तो लड़कियों इसको सर थोड़ा डायग्राम में दिखाइए, सर इसको थोड़ा डायग्राम में दिखाइए। तो देखो सर सबसे पहला चीज आप लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, सर हमारी क्लास है 8 बजे, एकदम आपकी क्लास आपकी की पास रहेगी, ठीक है, आपकी क्लास आपकी पास रहेगी, आप टेंशन मत लीजिए। दिस इज द थिंग, ओके, नाउ पे अटेंशन हियर, नाउ पे अटेंशन हियर दैट दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटर, all the chromosomes are splitting at the center, all the chromosomes are splitting at the center। अब जैसे ही क्रोमोसोम्स यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, नहीं अब देखो रुद्रा गलत बताया तुमने, गलत बताया, पैसा ले लेंगे 2 करोड़ रुपया, ठीक है, इसीलिए बैठो इधर में। अब देखो इधर में कि दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ये ऐसा हुआ इन द सिमिलर फैशन, ये तुम्हारा ऐसा हुआ। अरे यार पहले इधर देखो ना, यार पहले इधर देखो ना, जो बता रहे पहले वो देखो ना, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ये है तुम्हारा ऐसा, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, दिस इज गोइंग टू बी ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब देखो ये तुम्हारा एक पोल यहाँ पे है, एक पोल तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है, दीज आर द एस्टर रेस, दीज आर द एस्टर रेस। अब देखो कि यहां से स्टूडेंट्स स्पिंडल फाइबर्स आएंगे, यहां से स्टूडेंट्स स्पिंडल फाइबर्स आएंगे एंड दे आर अटैच्ड लाइक दिस, दे आर अटैच्ड लाइक दिस। ये कौन से स्पिंडल फाइबर्स मैंने बनाए हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये कौन से स्पिंडल फाइबर्स बनाया है मैंने, ये कौन से स्पिंडल फाइबर्स हैं, तो दे आर द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स, दे आर द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए फिर से ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए, अब बोलना तो ये कौन सा स्पिंडल फाइबर है, ये कौन सा स्पिंडल फाइबर है, ये कौन सा स्पिंडल फाइबर है, तो दे आर द कंटीन्यूअस वंस, दे आर द कंटीन्यूअस, दीज आर द कंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, ओके। सो स्टूडेंट्स दीज आर द कंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है।
अब लड़के या लड़कियों पे अटेंशन, लड़के या लड़कियों पे अटेंशन, ठीक है। तो एनाफेज में क्या क्या चीजें होती हैं, एनाफेज में क्या क्या चीजें होती हैं। तो स्टूडेंट्स एनाफेज में द फर्स्ट थिंग, एनाफेज में सबसे पहला चीज हुआ और क्या हुआ सर, तो सबसे पहला चीज हुआ स्प्लिटिंग, सबसे पहला चीज हुआ स्प्लिटिंग। कहां पर स्प्लिटिंग हुआ, स्प्लिटिंग हुआ एट द सेंट्रोमेयर, स्प्लिटिंग हुआ कहां पर, एट द सेंट्रोमेयर, ओके। अब देखिए स्प्लिटिंग होने के कारण से जो तुम्हारे क्रोमैटिड्स हैं, जो तुम्हारे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स किधर मूव करते हैं बताइए, सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स पोल, पोल नहीं, मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, ठीक है, ऑपोजिट पोल। अब देखिए स्प्लिटिंग के कारण से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हुए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हुए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अनमोल गुप्ता इंक्रीज नहीं हुए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हुए, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हुए। नेक्स्ट, अब यहां पे ध्यान दीजिए कि ड्यूरिंग द मूवमेंट, जब मूवमेंट हो रहा है, जब मूवमेंट हो रहा है, तो आप मेरे को बताइए कि सेंट्रोमेयर किधर है, जब मूवमेंट हो रहा है तो सेंट्रोमेयर किधर है, तो सेंट्रोमेयर इज टुवर्ड्स द पोल, इज टुवर्ड्स द पोल। आप देखो डायग्राम में देखो कि दिस इज फेसिंग टुवर्ड्स द पोल्स, ओके। वेयर एज जो तुम्हारे क्रोमैटिड्स हैं वो किधर हैं, जो तुम्हारे क्रोमैटिड्स हैं वो किधर हैं, तो दे आर ट्रेलिंग बिहाइंड, दे आर ट्रेलिंग बिहाइंड। तो सर ट्रेलिंग बिहाइंड का क्या मतलब है, तो दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द इक्वेटर। जस्ट ऑपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, जस्ट ऑपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, ओके। आपको बस एक चीज इमेजिन करना है, आपको बस एक चीज इमेजिन करना है, ठीक है। देखो आपने कभी कुत्ते को देखा है, आपने कभी कुत्ते को देखा है, कुत्ते को, हाँ सर। तो अब देखिए जो ये कुत्ता होता है, जो ये कुत्ता होता है, तो ये मान लो कुत्ते का नेक है, ये मान लो कुत्ते का नेक है, ठीक है सर। अब जो कुत्ते का नेक होता है, नेक को हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रोमेयर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है। अब इस कुत्ते के गले में जो पट्टा है, इस कुत्ते के गले में जो पट्टा है, इस पट्टे का नाम क्या है, इस पट्टे का नाम क्या है, इस पट्टे का नाम है काइनेटोकोर, इसका नाम क्या है, काइनेटोकोर, इसका नाम है काइनेटोकोर, ओके। और अब इस पट्टे से मैंने एक रस्सी बांधा है, इस पट्टे से मैंने एक रस्सी बांधा है। अब बताइए कि इस रस्सी का नाम क्या है, इस रस्सी का नाम होता है स्पिंडल फाइबर, इसका नाम होता है स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अब स्टूडेंट आप कभी भी कुत्ते को ड्रैग करो, आप कभी भी कुत्ते को ड्रैग करो, ठीक है, तो कुत्ता बोलेगा नहीं जाएंगे, कुत्ता आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा, कुत्ता आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। द सेम थिंग इज हियर आल्सो, द सेम थिंग इज हियर आल्सो, कि जब आप यहां पे क्या करते हैं, जब आप यहां पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको इधर की तरफ पुल करते हैं, जब आप इसको इधर की तरफ पुल करते हैं तो दोनों आर्म्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेक इधर टांग रहे हो और पोल्स दोनों आर्म हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सभी लोगों को समझ में आ गया, सभी लोगों को समझ में आ गया, ओके सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनाफेज में क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं तो क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड वर्ड का यूज करना है। प्रतिमा उरांव मैडम, प्रतिमा उरांव मैडम, ठीक है सर। देखिए प्रतिमा मैडम, जनरली यू हैव टू सी कि व्हाट द क्वेश्चन सेटर वांट्स टू नो, व्हाट द क्वेश्चन सेटर वांट्स टू नो, ठीक है सर। तो जनरली क्या होता है कि अगर हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं क्रोमैटिड्स, हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं क्रोमैटिड्स, तो इसका मतलब है कि स्प्लिटिंग हो चुका है, इसका मतलब है कि स्प्लिटिंग हो चुका है। और जो क्रोमोसोम वर्ड है, क्रोमोसोम वर्ड नॉर्मली हम लोग मियोसिस में यूज करेंगे। जब मैं आपको मियोसिस बताऊंगा ना, तो जब क्वेश्चन पूछेगा क्रोमोसोम इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, तो वहां पे वर्ड यूज होगा क्रोमोसोम। और यहां क्योंकि वहां पे क्या होता है कि स्प्लिटिंग नहीं होता है, वहां पे क्या होता है कि स्प्लिटिंग नहीं होता है। चलो एक चीज और ध्यान दीजिए, और एक चीज ध्यान दीजिए, द लास्ट थिंग, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो। होता क्या है स्टूडेंट्स कि जैसे ही बीच में स्प्लिटिंग हुआ, जैसे ही बीच में स्प्लिटिंग हुआ, ठीक है, तो स्प्लिटिंग के कारण से एक नया स्पिंडल फाइबर आता है, और वो नया स्पिंडल फाइबर यहां पर है, वो नया स्पिंडल फाइबर यहां पर है। दिस इज द न्यू स्पिंडल फाइबर। अब जो ये स्पिंडल फाइबर है, ये कहां पे अटैच है, तो ये दो सेंट्रोमेयर के बीच में अटैच है, और इसको बोलते हैं हम लोग इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछेगा अ न्यू स्पिंडल फाइबर, अ न्यू स्पिंडल फाइबर, अ न्यू स्पिंडल फाइबर, ओके। तो नया स्पिंडल फाइबर यहां पे कौन सा आया है, तो नया आया है यहां पे इंटरजोनल, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो देखिए इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर कहां प्रेजेंट रहता है, तो दिस इज प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रोमेयर, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द सेंट्रोमेयर ऑफ टू क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमेयर ऑफ टू क्रोमैटिड्स। चलो अभी खत्म होगा क्लास एक क्वेश्चन के बाद, अभी खत्म होगा क्लास एक क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए सारे लोग, लड़के एंड लड़कियों। क्वेश्चन पूछेगा द effect on the length of spindle fibers, effect on the length of spindle fibers during the anaphase, ठीक है। सबसे पहला बताइए कंटिन्यूअस, सबसे पहले बताइए कंटिन्यूअस क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर का लेंथ क्या होगा। दिस इज गोइंग टू रिमेन द सेम, दिस इज गोइंग टू रिमेन द सेम, देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। नेक्स्ट इंटरजोनल का लेंथ क्या होगा, इंटरजोनल का लेंथ क्या होगा, टेल मी दिस, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इंटरजोनल। ये जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे ये तो लंबा होता जाएगा ना यार, ये तो लंबा होता जाएगा ना। तो इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर का लेंथ क्या होने वाला है, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। चलो अब बताओ क्रोमोसोमल, अब बताओ क्रोमोसोमल का क्या होगा, क्रोमोसोमल का लेंथ क्या होगा, तो दिस लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है सर। चलिए थैंक यू फॉर टुडे, द टॉपिक इज गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, ठीक है सर। ओके बाय बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीबॉडी। ओके सर, क्वेश्चन टैब देख लीजिए सर, अच्छा देख लेते हैं सर। बायोमोलिक्यूल का स्टार्ट होगा, मैं बता दूंगा यार, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये सर भाग गया, सर भाग गया, कौन भाग गया भाई, कहां भाग गया है सर। लेकिन एक सेल में तो बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते, काउंट भी कर सकते हैं ना सर, हैं। एक सेल तो बहुत छोटा होता है, देख लेंगे भाई सर, आपने 1 डेढ़ घंटे में खत्म हो जाता है तो पता भी नहीं चलता है सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई। दे दो सर, क्या दे दे भाई,
अच्छा, ये पैसा वाला अभी तक तुम लेके रखा हुआ है, ऐसा नहीं करो, इतना पैसा कहां से लाएंगे? ये पेटीएम देगा, पेटीएम ने क्लास को स्पॉन्सर किया है, ठीक है? ओके सर, ड्यूरिंग स्प्लिटिंग काइंड ऑफ कोड डबल बोल, काइंड ऑफ कोड तो पहले से डबल था ना, काइंड ऑफ कोड तो सदा जी पहले से डबल था, एक उसके पास था, एक उसके पास था, तो यहां पे डबलिंग नहीं होगा। सर प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है, तो खुशी मैडम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये इक्वेटोरियल प्लेट अरेंजमेंट है क्या? अरे इक्वेटोरियल प्लेट अरेंजमेंट का मतलब मैडम, मैडम ये बोल रहे हैं सर, ये हाँ तो यही ना इक्वेटर में, यही ना तुम्हारा अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट हुआ है तो ये तो इक्वेटोरियल प्लेट अरेंजमेंट है ही, तो ये तो ठीक ही तो है, इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट अरेंजमेंट, ठीक है? ओके सर, डायमेट्रिक, हाँ मैडम, हाँ ठीक है मैडम, चलो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर द ऑसम सेशन, यू पीपल आर ऑसम, फिर से मिलेंगे, बने रहेंगे। बायोमोलिक्यूल थोड़ा सा बचा हुआ है वो मैं करा दूंगा, बायोमोलिक्यूल थोड़ा सा बचा हुआ है वो मैं करा दूंगा, ठीक है? टेंशन ना ले, बाय बाय, एंजॉय करते रहें, गुड नाइट मेरी तरफ से, बाय बाय मेरे दोस्तों, बाय बाय।